हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग में, उनके परिजनों को भगवान उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से मंगल कामना है। गुरु का काम है कि भक्त और भगवान का संबंध करा देना, सदा के लिए तुम्हारा भगवान से संबंध हो जाए, इसके बाद हमारा काम खत्म। अब इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए न तुम्हारा कोई पुण्य काम करेगा और न तुम्हारा कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा भगवान का आश्रय और नाम जप। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में महाराज जी ने हाथरस में हुए हादसे पर दुख जताया है तथा हम सबको बताया है कि अंधविश्वास से कैसे बचें। आजकल अंधविश्वास ज्यादा फैल रहा है तथा हमें गुरु किस लिए बनाना चाहिए तथा गुरु का क्या काम होता है। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग में, उनके परिजनों को भगवान उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से मंगल कामना है। और उन सत्संग में गए हादसा का शिकार हुए उन सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना है कि जो उस हादसे में मृत्यु हुई, भगवान सबको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यही मंगल कामना कर सकते हैं हम सब लोग, और आप सबको सावधान कर सकते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों को पहचानना सीखो। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में अंतर करना सीखो। मैं बिल्कुल अंधश्रद्धा अंधविश्वास के खिलाफ हूं, ना मैं अंधश्रद्धा रखता हूं ना अंधविश्वास रखता हूं। यथार्थ जो वास्तविक है, गुरु भी इंसान है, गुरु भगवान नहीं है। गुरु को भगवान मानने की गलती आप करते हो, ये भी आपकी गलती है। गुरु यदि भगवान होते तो फिर गुरु ही होते, फिर भगवान का अस्तित्व ना होता। बताओ, गुरु मार्गदर्शक है ईश्वर तक पहुंचाने के। अच्छा बताओ, आप बताओ अपनी बुद्धि से, गुरु और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से, गुरु का काम क्या है? बोलो। गुरु का काम है, गुरु का काम क्या है? पंडित जी शादी कराते हैं, आप एक लड़की हो, आप एक लड़का हो, आप दोनों का भी कोई संबंध नहीं है, पर पंडित जी मंडप के नीचे आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और आप दोनों का विवाह करा देते हैं। आपने मांग भर दी, उसने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अग्नि के फेरे हो गए। अब बताओ, पंडित जी ने क्या कराया? एक लड़की को जो कल तक उस लड़के को नहीं जानती थी, एक लड़के को जो कल तक उस लड़की को नहीं जानता था, दोनों का संबंध करा दिया और सदा के लिए करा दिया। और वो पंडित जी आपका संबंध करा के चले गए और आप उस संबंध में आखिरी सांस तक रहे। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। उसी तरह गुरु का काम है कि भक्त और भगवान का संबंध करा देना, सदा के लिए तुम्हारा भगवान से संबंध हो जाए, इसके बाद हमारा काम खत्म। आपका भगवान से संबंध हो जाए, उसके बाद हमारा काम, मतलब गुरु का काम खत्म। भक्त का भगवान से संबंध हो जाए, बस इतनी गुरु की भूमिका है। लेकिन आप लोग आजकल तो हमारे देश में ये स्थितियां हैं, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी गलत, तुम्हारे गुरुजी गलत, हमारे गुरुजी सही। ये चलता, आपस में चेला लड़ जाते हैं, तेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे। अब तुम
तुम गुरु को नेता बना दिए, पार्टियां बना दिए कि भाई ये हमारी पार्टी का, ये हमारी। भाई गुरु की भूमिका सिर्फ इतनी है, इससे ज्यादा गुरु की भूमिका क्या है बताओ। मंडप के नीचे पंडित जी आते हैं, ब्याह करा देते हैं, आगे की फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी उस आदमी के संग अच्छे से रहना है कि नहीं, उस महिला के संग अच्छे से रहना है कि नहीं। अब रहो ना रहो, तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है मंत्र देना, मंत्र के द्वारा उस परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करा देना। अब आप जानो और आपके भगवान जाने। एक आस्था के तौर पर, श्रद्धा के तौर पर चूंकि गुरु जी ने संबंध कराया है, इस भाव से सदा लोग गुरु की वंदना करते हैं, पूजते हैं, गलत नहीं है। चूंकि मार्ग दिखाया गुरु ने है, इसलिए गुरु का आदर होता है, सम्मान होता है और होना भी चाहिए। यहां कहा गया कि अब देखो एक बात बताओ, आपका संबंध गुरुजी ने किससे कराया? उत्तर दो, भगवान से। चलो अब आगे का पाठ समझते हैं। एक दिन कमरे में गुरुजी बैठे थे और तभी भगवान आ गए। तो भगवान आए और गुरुजी बैठे हैं, तो अभी गुरुजी अकेले थे, अब भगवान भी आ गए। क्योंकि गुरुजी भी भक्त हैं, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आए। तो अब कमरे में हो गए दो, एक हो गए भगवान और एक हो गए गुरु। अब आया चेला, अब तीसरा कौन आया? चेला आया। और चेले ने देखा, अरे गुरु भी और भगवान भी। अब वो कंफ्यूज हो गया कि पहले प्रणाम किसे करें, पहला प्रणाम किसे करें। अब आप बताओ कि वो पहला प्रणाम किसे करे, भगवान को या गुरु को? बोलो, किसको करे, क्यों करे? जब वो चेला कंफ्यूज हुआ तो भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा, अरे पागल परेशान ना हो, तू मेरा प्यारा भक्त है, तूने भक्ति की तो मैं चलाया, पर तुझे मेरे से जोड़ने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को कर। पहला प्रणाम किसने कराया? भगवान ने। तो भगवान खुद कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण ना होगा। पर गुरु को भगवान ना मान लो। अब कुछ लोग इस दोहे का क्या करते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कुछ लोग गोविंद को भूल जाते हैं और बस गुरु 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 गुरु। कुछ लोग तो गुरु गुरु की माला जपते हैं, गुरु 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 गुरु। यही है अंधविश्वास, यही है अंधश्रद्धा। अरे गुरु जी ने कहा है, जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। गुरु जी ने मंत्र दिया है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। तुम गुरु जी का दिया मंत्र तो जप नहीं रहे हो, और गुरु 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 गुरु। क्या होगा गुरु गुरु जपने से? गुरु नहीं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कल्याणकारी है, क्योंकि वो मंत्र भगवान का है, तो मंत्र से भगवान प्रसन्न होंगे। गुरु का आदर भगवान से ज्यादा हो, भगवान के पहले प्रणाम गुरु को प्रणाम हो, यहां तक सब सही है। पहला प्रणाम किसको? दूसरा प्रणाम, पहला प्रणाम तो अपनी माता को होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु कौन है? बोलो, पहला गुरु कौन है? अच्छा ये बताओ, हम सबका पहला गुरु कौन है? माता। चलना सिखाती है उंगली पकड़कर। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु
फिर गुरु। पहला प्रणाम माता को, दूसरा प्रणाम पिता को, तीसरा प्रणाम गुरु को। अब इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए न तुम्हारा कोई पुण्य काम करेगा और न तुम्हारा कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा भगवान का आश्रय और नाम जप। अब जब हम भगवान का आश्रय और नाम जप करते हैं तो पहला इसका प्रभाव होता है हमारे मन को जलन पैदा करना, क्योंकि मन में जो पाप करने की प्रेरणात्मक शक्ति है उसको भस्म करने के लिए, अगर सत्संग नहीं है, साधु समागम नहीं है, तो जहां नाम जप करने के लिए बैठा और मन उद्दंडता की, जलन पैदा की, वो नाम जप कर नहीं पाएगा। भजन न हुई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर हमें कहीं भगवत कृपा से साधु समागम मिल गया और नाम जब शुरू किए तो पहला नाम काम करता है मन की उस पापात्मक शक्ति को भस्म करता है, जिससे हमारे द्वारा पापाचरण, गंदे आचरण होते हैं। दुख का कारण गंदा आचरण, वो गंदा आचरण करने वाली प्रवृत्ति को मन भस्म करता है। अब जब इधर आचरण सही होना शुरू हुए, अब वो पूर्व पर प्रहार करता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जमा है उनको नष्ट कर रहा है। भगवान उन्हीं को संकेत करते हैं, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जो क्रियमाण हो रहे हैं, क्योंकि मन की पाप वासना भस्म हो रही, तो अब अच्छे हो रहे हैं, जगत मंगल के लिए हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध आया है उसको जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 2 लगेंगे, 98 क्षमा हो जाएंगे, पर लगेंगे क्योंकि उसका रचना हो चुकी, प्रारब्ध की रचना हो। तो ये रोग भव रोग है, ये कोई जुकाम बुखार वाला नहीं है। और वो भी जब तक तुम्हारे सुकृत है तब तक वो काम करेगी औषधि, नहीं तो वर्षों खाते रहो बिल्कुल काम नहीं करेगी, तुम्हें भोगना पड़ेगा उसको। डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें ऐसे नहीं। हाँ, अगर पुण्य काम कर गया और पाप नष्ट हो गया तो 2 ही दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। अब भजन से हमें क्या लाभ मिला? हमारे सारे संचित खत्म हो गए। क्रियमाण मतलब जो नए हैं वो बुरे नहीं है जिससे मुझे बंधन प्राप्त हो, और ये मेरा आखिरी जन्म है इस संसार चक्र से, अब आखिरी। तो जो हिसाब है फटाफट 100 को 1 थप्पड़ में निपटाया जा रहा है, फटाफट निपटा के वो मालिक अपने पास बुला रहा है हमको। जो उनकी कृपा से समझ कि इतनी कृपा हुई कि जो हम लाखों जन्म में भोग नहीं सकते थे, मुझे इस जन्म में ऐसे फटाफट भुगता के भगवान निपटा रहे हैं। अब अज्ञान के कारण हम इसे नहीं समझ पा रहे। आपका शरीर सुखमय हो ही नहीं सकता है, और आप शरीर राग में अपने को स्त्री माने बैठी हैं, तो जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। और जिस दिन आपका ये भाव खत्म हो गया ना, शरीर भाव, तो आप सुख राशि भगवान की अंश है। जैसे भगवान सुख समुद्र, ऐसे ही आप हैं। और यही जनाने के लिए भजन किया जा रहा है, ये जनाने के लिए सत्संग किया जा रहा है, ये जुकाम बुखार मिटाने के लिए नहीं। हम कई बार कहा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। अगर भजन का फल क्या है? एक किडनी, क्या पूरा संसार से किडनी रोग नष्ट हो जाए, भजन में इतनी सामर्थ्य है। इसको ये ना समझा जाए कि भजन करने वाले जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गले में कैंसर, बड़े बड़े महात्माओं के, कि भजन का क्या फल? भजन का फल है शरीर राग मिट जाना, भजन का फल है सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना, भजन का फल है इस माया चक्र से मुक्त हो जाना। अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा मत समझो कि नाम जप या भगवान का भजन दुख नहीं, दुख को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। पर इस शरीर की रचना जो हुई है, उस समय जो प्रारब्ध रचना में रखा गया है, उसको भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं और कम में भुगता देते हैं। ये केवल भगवान के विधान को सहा जाता है। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा हुआ महात्मा, आजीवन ब्रह्मचारी, कभी सत्य से एक क्षण भी विचलित नहीं हुआ, भीष्म जी, उसको सह रहे हैं भगवान के विधान को मान करके। और सामर्थ्य कितनी है कि उस स्थिति में पूरा का पूरा उपदेश किया युधिष्ठिर से। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं जो उपदेश भीष्म जी ने ना किया हो। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, धर्म पूर्वक चले। क्या है ये? क्या है? बस आए हुए आगंतुक पाप को भोग लो, जिसका निर्माण हो चुका है, आगे बिल्कुल साफ रास्ता है, पक्का। हर समय हमें ऐसा आनंद रहता है, जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ ना, उबाल आती ना, ऐसे हृदय आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर छूटने की हमें कोई परवाह नहीं है। यह हम इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि भजन से क्या,
भजन निर्भय करता है, निशोक करता है, निश्चिंत करता है, निष्पाप करता है, दुख का लेस नहीं रहता। ये भजन का फल है। आज शरीर है, कल तो जाएगा ही, चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा हो। अब इसके लिए भजन खर्चा करें, इसके कि हमारी किडनी ठीक हो जाए तो अमर हो जाएंगे क्या? जाना तो है ही ना। अच्छा ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना जो भजन कर रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा हमारी दिनचर्या चलवा रहे हैं, हमारे द्वारा भगवत भजन करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा जाए कि भजन से दुख मिटता नहीं। वो अभी भगवान से प्यार नहीं इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी दुख नहीं रह जाता। सुखी मीन जहां नीर अगाधा तिमिहर शरण न एको बात। जैसे समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे भगवान का भक्त हर समय आनंद में निमग्न रहता है। बाहरी दुख। हाँ तो प्रिय भक्तों, आप सभी ने श्री गुरु जी का एक ज्ञानवर्धक वीडियो देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।